जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीसीएस 2026 की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। ये पूरी वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी बिगिनर हैं या फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पीसीएस में आता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, हम एक वीडियो देखते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं दूसरे के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी को किस तरीके से आप लंबे समय तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है कि आपने शाम को पढ़ा या 2 महीने 3 महीने पढ़ लिया फिर सिलेक्शन हो जाए। तो आपको लंबे समय तक तैयारी करनी है। आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपनी तैयारी के साथ, ये सारी चीज़ें सोच के आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। कई सारे इश्यूज़ होते हैं तैयारी के दौरान, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पीसीएस 2026 का या पिछले सालों में पीसीएस का क्या स्ट्रक्चर रहा है, हमें कैसे एग्ज़ाम में क्या क्या करना होता है, क्या एग्ज़ाम का मेन स्ट्रक्चर है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें प्री देना होता है, प्री के बाद हमें मेंस देना होता है, मेंस के बाद हमें इंटरव्यू देना होता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा मेंस पे और प्री पे, कि प्री और मेंस को क्वालिफाई करना है। ये तैयारी दोनों की साथ में की जाती है। प्री जो होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, पहला GS1 और CSET। GS1 में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 200 की हमें टाइमिंग मिलती है और निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.33 की। CSET होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर हमें टाइम मिलता है और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। मेरिट जो बनती है वो GS फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेंस देना होता है, 8 पेपर होते हैं, एग्ज़ाम देने होते हैं हमें, जनरल हिंदी, ऐसे GS1, 2, 3, 4 और यूपी स्पेशल के 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो ये हमें क्रैक करना होता है। 150 मार्क्स के हमारा जनरल हिंदी ऐसे और बाकी सारे 200 मार्क्स के होते हैं। 3 आवर्स की हमें टाइमिंग दी जाती है। एक लंबा प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। अब बेसिकली आप जितने भी चैनल्स पे जाएंगे यूट्यूब में, वहाँ आपको पूरी स्ट्रेटजी, सिलेबस सब कुछ बताया जाएगा। आप आधा घंटा मोटिवेटेड होंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर वही कंडीशन हो जाती है। हमें क्या करना है इस चीज़ को समझने के लिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर प्री के अकॉर्डिंग आप देखो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इकोनॉमी पढ़ना होता है, इकोलॉजी पढ़ना होता है, पॉलिटी और स्टेट स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, मतलब किसी कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है या मिक्स करके। तो उन सारी चीज़ों से आपको ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर मिलता है कि आपको अराउंड 8 या 9 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। अब क्या हम स्टार्टिंग में ही सब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस याद कर लें या हम पूरा एक स्ट्रेटजी, पूरे साल की स्ट्रेटजी आज बना के बैठें फिर उस पर वर्क करें? पॉसिबल नहीं हो पाता। जब एक लंबी स्ट्रेटजी आप प्लान करते हैं तो पॉसिबल है कि या तो आप टाइम पे उसे अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर आप बीच में कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप बेसिकली क्या करेंगे कि हमें सब्जेक्ट्स पकड़ लें कि पहले पूरे एग्ज़ाम को ब्रेक करना है, कि हमें 8 या 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हमने एग्ज़ाम ब्रेक कर दिया कि हमें पहले प्री निकालना है, फिर हमें मेंस निकालना है। अब हमें सब्जेक्ट ब्रेक करने हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यूपी पीसीएस या यूपीएससी की मेन चीज़ ये है कि आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए। आपको जल्दी जल्दी पढ़ना होना चाहिए, जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम आराम से समझते हैं, कोई भी चीज़ समझने में हमें टाइम लगता है। तो आंसर राइटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कंटेंट होगा, आप उन चीज़ों को लिख पा रहे हो, आपको वो चीज़ें पता हैं। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक, ऐसे सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें फैक्चुअल डेटाबेस हो, मतलब जो चीज़ है वो है, मतलब आपको अपना दिमाग न लगाना पड़े। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो एक करंट अफेयर की कोई एक न्यूज़ आती है, वो पिछले कई सालों उसमें कुछ काम हुआ होगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, पिछले पहले बहुत कुछ हुआ होगा, आप उसको समझेंगे अब क्या हो रहा है, आगे क्या परिवर्तन किए जाएंगे। फिर क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं कि इसमें क्या आपके उपाय सुझाव हैं, तो वो आपको अपना माइंड उसमें इनपुट करना पड़ेगा। तो वो आप तब कर पाएंगे जब आपको पूरा उसका डेटाबेस पता होगा, आप उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ पा रहे हो। बट फैक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है। आप ज्योग्राफी को ले लीजिए, जो वॉल्केनोज हैं, जैसे बनते हैं, जैसे टाइप हैं, वो फैक्ट है।
आप उसको चेंज नहीं कर सकते। रॉक्स कैसे बनती हैं, क्या होता है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। हिस्ट्री में जो है वो मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। वो आपको जो पढ़ा है बुक्स में आपने या किसी भी सोर्स से आपने जहाँ से पढ़ा है, वो आप उन चीज़ों को सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने जो भी टॉपिक हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आप पॉलिटी मान लीजिए, एक पॉलिटी और एक ज्योग्राफी। हर एक मंथ हम 2 सब्जेक्ट का टारगेट रखेंगे। मे भी पॉसिबल हो सेकंड मंथ तक चले जाए, बट हम टारगेट रखेंगे कि हम एक मंथ में अपने टारगेट को अचीव कर लें। अब हिस्ट्री को अगर आप प्री में देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि आपको 3 बुक पढ़नी है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब ये एक लंबा सिलेबस हो जाता है। स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मत लीजिए जहाँ पर आपको एक लंबा सिलेबस को फॉलो करना पड़े। ऐसा लीजिए कि जहाँ पर आपका कम कंटेंट हो, मतलब आपका सब्जेक्ट इजीली जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, इसकी मैं प्री कर पा रहा हूँ, इसका मैं मेंस राइटिंग कर पा रहा हूँ। तो हिस्ट्री मत लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए। ज्योग्राफी का फैक्ट होता है कि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, साथ में मैपिंग, इंटरेस्टिंग होती हैं ये चीज़ें, तो आप इस चीज़ को जल्दी कवर कर पाएंगे। जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आप बिना ज्योग्राफी के पर्यावरण को पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की हेल्प लेनी पड़ेगी। साइंस है तो साइंस को आप मतलब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है या कुछ भूल चुके हैं, बट उसका भी एक बहुत प्रोसेस है कि क्या आपको पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। साइंस में आपको ये चीज़ें बहुत सोचनी पड़ती हैं। पॉलिटी है, पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं प्री में। मेंस में आपका ये GS 2 में कवर होता है, तो मेंस में आप सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि अगर आप पॉलिटी को कंप्लीट करते हैं तो आपके 8 क्वेश्चन आपके मेंस के तैयार होते हैं और प्री के 15 से 20 क्वेश्चन तैयार होते हैं। प्री में अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप अराउंड 110 से 120 तक के बीच में जाएंगे। इतनी आपको तैयारी करनी है कि मैं 110 से 120 क्रॉस कर जाऊं मार्क्स में, तो आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम 15 से 20 क्वेश्चन हम लेंगे पॉलिटी के, और ज्योग्राफी के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 35 से 40 क्वेश्चन इन दोनों से बनते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। अगर आपके ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा सेक्शन स्टेट स्पेशल का भी क्लियर कर लेते हैं। करंट अफेयर से जो चीज़ आएंगी वो आप इससे रिलेट करके पढ़ेंगे, तो 3 से 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटी लीजिए। अब पॉलिटी को पढ़ने का एक तरीका है। पॉलिटी के लिए एक बुक है जो आप कंप्लीट पढ़नी है आपको, वो है लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए आपको फर्स्ट ईयर की और इंटर की NCERT पढ़नी है, प्लस उनको टॉपिक में डिवाइड कीजिए। अपने एग्जाम को, पूरे एग्जाम को सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया, सब्जेक्ट के बाद अब उन्हें टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए। सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, अब जैसे आप पॉलिटी को उठा रहे हैं, पॉलिटी की बुक लेंगे, नया एडिशन लीजिए, बुक का 7th एडिशन आ चुका है, वो लीजिए आप। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, आप ये देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका ये हिस्ट्री में कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिस्ट्री के उसमें ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी में इसका बहुत कम होता है परसेंटेज की आपको पॉलिटी सेक्शन में पूछे जाएं, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल में मतलब ये जो फर्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको छोड़ दीजिए। संविधान का निर्माण इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम डिटेलिंग में इस चीज़ को समझते हैं कि हमें पॉलिटी कैसे पढ़नी है। देखो, पॉलिटी को हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक संविधान और एक जो हमारा डेमोक्रेसी हमें संविधान द्वारा चलाई जाती है, जो डेमोक्रेसी, उस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप संविधान के आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, और प्री में इसका एडवांटेज थोड़ा कम रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो संविधान में क्या है, बताया गया है कि केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, फिर कुछ समितियां आई, उन्होंने कहा ग्राम स्तरीय सरकारें भी होनी चाहिए। तो इंडिया में 3 स्तर की सरकारें चलती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम स्तर की सरकार, यानी कि नगर निगम और ग्राम पंचायत। सबसे पहले हमें केंद्र सरकार को ख़त्म करना है, उसके बाद हमें राज्य सरकार को ख़त्म करना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्वेश्चन आते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए आप कि संविधान हमें अलग पढ़ना है, कि जो संविधान हमारा लोकतंत्र के लिए जो संविधान बनाया गया है वो हमारा एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये एकदम फैक्चुअल है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पॉइंट टू पॉइंट टिप्स पे सारी नॉलेज होनी चाहिए।
अब दूसरा जो है सरकार सरकार हमारे पास तीन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्रामीण स्तरीय सरकार। केंद्र सरकार संसद में चलती है, संसद से ही सारी ऑपरेट होती है। राज्य सरकार विधानमंडल से ऑपरेट होती है। और ग्रामीण जो स्तरीय सरकार हैं उन पर राज्य सरकार को ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ नगर पंचायत, पंचायती राज, नगर निगम, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। संसद, अब इनके तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर संसद में क्या क्या है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। जुडिशरी हमारी एक अलग चीज़ है। तो जो केंद्र सेंट्रल लेवल पर जो जुडिशरी है उसे हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोत्तम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, ये मेन फैक्ट हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केंद्र विधानमंडल में भी सेम, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। और न्याय, अगर हम न्यायालय के सेक्टर में देखें तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सेक्शन को आप डिवाइड कर लीजिएगा। संसद अलग चीज़, विधानमंडल अलग चीज़। इसके बाद संसद के काम में जो सपोर्ट करते हैं वो समितियां बनाई जाती हैं। तो संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनको काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट पावर देता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज, नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो सीएजी हमारे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एडवोकेट जनरल। ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको पावर देते हैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये संसद द्वारा चलाई जाती हैं। नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण आयोग, लोकपाल एंड लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। ये जो टॉपिक्स हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को संविधान डायरेक्ट पावर करता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को संसद द्वारा चलाई जाती है। इसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है, सहकारी समिति, राजभाषा, लोक सेवाएं। तो आप पूरी पॉलिटी को पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब आप हम जुलाई 2025 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो जुलाई 2025 में जब हम समझ रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है, तो डे बाय डे हम इस चीज़ को करेंगे। तो जब लक्ष्मीकांत को हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में इसमें कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट डे के हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये 4 टॉपिक आज की डेट में, आज डेट है 3 जुलाई है आज, तो इसको हम ये 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आज का काम रहेगा। देखिए जनरली वीडियो में आप देखते हैं तो उसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई गई है, ऐसे करना है, वो करना है, साल भर का ये प्रोग्राम है। हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन के लिए। हम सिलेक्शन में डे बाय डे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ यही है कि डे बाय डे इम्प्रूव करना, ताकि अगर अब हमारी गलतियों को हम आपसे साझा कर सकें, आप अपनी गलतियों को हमसे साझा करें। जब गलतियां बेहतर होंगी सिलेक्शन तभी होगा। तो लंबे समय तक हमें तैयारी करनी है, तो हमें लंबे समय तक एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तो हम डे बाय डे अपना एक टारगेट रखेंगे और उसे अचीव करेंगे। तो पॉलिटी में हमारा फर्स्ट डे का टारगेट रहेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो ये हमारा फर्स्ट डे का टारगेट रहेगा। और यहीं पे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखिए सबसे पहले आप इंडिया की ज्योग्राफी उठाइए। तो ज्योग्राफी के साथ आपको मैपिंग करना होगा, फिजिकल और पॉलिटिकल। तो ज्योग्राफी में 2 पार्ट हमारे होते हैं, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। जब हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो आपके ये 12 टॉपिक जब आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आपकी ज्योग्राफी में कमांड हो जाएगी। इसके बाद आपको जब इसके अंदर की चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो वो आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से अक्षांश पे कौन सा स्टेट कौन से अक्षांश पे है और किस अक्षांश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए। भारत की भूगर्भिक संरचना है, जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि जमीन के अंदर से ज्वालामुखी का जो उद्भेदन हो रहा है वो उससे हमें किस प्रकार के मिनरल्स मिल रहे हैं। तो आपको खनिज, वनस्पतियाँ, बहुत सारे आपको इससे टच चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद भारत का भू आकृतिक विभाजन किस तरीके से है, अपवाह तंत्र किस तरीके से है, झीलें एवं बहुउद्देश्य परियोजनाएं कैसी हैं, भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पतियाँ, मिट्टियाँ, खनिज, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या। तो ये 12 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ज्योग्राफी का ओवरव्यू दे देंगे
प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस के लिए आपको इनके अंदर की चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको कंटेंट मिलेगा, फिर उसके बाद आप मेंस की राइटिंग कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं आप कम से कम 10 से 12 घंटे की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। 4 घंटे 4 आवर्स आप पॉलिटी को दीजिए, 4 आवर्स आप ज्योग्राफी को दीजिए, 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, मतलब चेक कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। और 2 घंटे में आप अपनी आंसर राइटिंग के लिए कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में संबंध बताइए। तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, फैक्ट है कि इस तरीके से ही होगा, इसमें आप अपनी चीज़ नहीं डाल सकते, है ना। तो ये आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो उसमें आप निर्वाचन को पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हैं, वहाँ से आपको फैक्ट मिल जाएंगे, वो आपने अपने आंसर राइटिंग में पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए। आपकी पहली रीडिंग में जब आपके एक बल्क आपका नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद सेकेंड रीडिंग में आप उसमें से कई चीज़ें स्किप कर सकती हैं क्योंकि अब वो आपके टिप्स पे आ जाएंगी, है ना। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी, इन्हेंस होंगी, वहाँ से आपकी फिर तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हम डेली टारगेट रखेंगे, किसी भी चीज़ का सोर्स अगर हमको नहीं मिल पा रहा है तो हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं तो उन चीज़ों से मैंने 3 बार यूपीपीसीएस का प्री निकाला हुआ है, मेंस अटेम्प्ट किया हुआ है, बहुत मार्जिन से इंटरव्यू तक रह गए थे। तो वो चीज़ें जो भी मेरी स्पेशलिटीज़ हैं या मैंने जिस तरीके से मैंने किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं क्योंकि खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। अब ज्योग्राफी का हमारा टारगेट होगा, आज का टारगेट, कि हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक को क्लियर करें। एक टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इस चीज़ को हमें पढ़ना है। पॉलिटी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो पहले दिन का हमारा टारगेट ये रहेगा। पॉलिटी का हमारा क्वेश्चन रहेगा मेंस का कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी पे भी मेंस राइटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कंटेंट प्री के लिए, इसके अंदर की डिटेलिंग हमें मेंस का आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होगी। तो आज का ये टारगेट है, आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको नेक्स्ट डे का टारगेट देंगे और आज के टारगेट पे डिस्कस करेंगे। PYQ जब आप पढ़ेंगे तो 2 घंटे आपको अपने PYQs पे देना है। PYQ जब आप देंगे तो आप इस चीज़ में समझ पाएंगे। जैसे इसमें देखिए, ये यूपीपीसीएस का है ई दृष्टि, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। जैसे देखिए भूगोल, भारत का भूगोल, तो आप यहाँ से क्वेश्चन समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। विश्व का भूगोल, ठीक है। और जैसे आप ये देख लीजिए राज्य व्यवस्था, तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप इस चीज़ को देख के समझ पाएंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये देख, संविधान से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तृतीय अनुसूची में क्या लिखा है, चतुर्थ अनुसूची में, 7वीं में, 8वीं में, ये डायरेक्ट। पंचायती राज से क्वेश्चन है। बलवंत राय समिति कब आई थी, अशोक मेहता समिति कब आई थी, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया। तो ये डायरेक्ट संविधान से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, है ना, 69। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता चलेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को किन टॉपिक्स में ब्रेक करना है। इस वजह से PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे, स्टार्टिंग में 2 घंटे, जब आप समझने में आपको इजी हो जाएगा तो हाफ एन आवर, 1 आवर बहुत होता है। जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे, आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो बहुत इजी होता है ये सारी चीज़ों को समझना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। 2 टॉपिक्स हम लेके चल रहे हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है। आज का टारगेट आपको बता दिया गया है। आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टारगेट देंगे और 1 मंथ के अंदर हमें अपनी ज्योग्राफी और पॉलिटी को ख़त्म करने की हमें कोशिश करेंगे। मे बी सेकेंड मंथ जाए, बट कोशिश करेंगे कि फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट हो जाए। देखिए टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो रही है ना। अगर इसमें टाइम लग भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। और अभी टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हम वो बिगिनर्स की वो कैपेबिलिटी नहीं है पढ़ने की, समझने की, तो टाइम लगेगा। बट जब 2 से 3 महीने हो जाएंगे तो आपकी स्टडी हार्ड हो जाएगी, समझने की पावर जो है इनहेंस हो जाएगी, तो उतना समय नहीं लगेगा किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ओके, करंट अफेयर को भी हम इग्नोर करेंगे 1 से 2 महीने के लिए। उसके बाद घटना चक्र, उसकी जो भी प्रोसेस है वो हम आपको सब तब बाद में बताएंगे। डे बाय डे हमारा चैलेंज रहेगा, डेली वीडियो आएंगी और हर डे के हिसाब से हम अपने आप को प्रोग्रेसिव करते रहेंगे। थैंक यू गाइज, और साथ में अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो इसके साथ ही आपको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।